दिल्ली से मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि वो हमेशा से हमारे दादाजी वही वहीं से लड़े थे, रावजीत सिंह भी वहीं से लड़े थे, अर्जुन भाई भी वहीं से लड़े थे। अब एक हल्के में तो मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि अगर पूरा इलाका संभालना है तो पूरा इलाका ही देखना पड़ेगा। जो पार्टी इलाके का साथ दे उसी पार्टी के साथ हम जाएंगे। नववर्ष 2024 से ठीक एक दिन पहले 31 दिसंबर 2023 को रामपुरा हाउस में थोड़ी सी हलचल थी। हलचल इस वजह से थी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह के पौत्र व राव अजीत सिंह के छोटे बेटे अभिजीत सिंह राव ने पहली बार स्थानीय पत्रकारों को बातचीत के लिए हाउस में आमंत्रित किया था। अभिजीत ने एक एक करके कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन खुलकर नहीं। उनका अंदाज स्पष्ट था कि वे अभी सिर्फ उतना ही कहेंगे जितना उन्हें कहना चाहिए। उनके जवाब में ऐसी कूटनीति थी जिसमें भविष्य की राजनीति छुपी हुई है। वे कांग्रेस की तारीफ करते हैं, न आलोचना। किसी दल के प्रति प्रेम भी नहीं दिखाते हैं, लेकिन अपने चाहने वालों को एक बड़ा सपना जरूर दिखाते हैं। अटेली में सक्रिय होने की बात करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कह देते हैं कि उन्हें केवल विधानसभा के चेहरे के रूप में न देखा जाए। जाहिर है अभिजीत के सपने बड़े हैं, परंतु उन्हें यह कहावत भी याद रखनी होगी कि धरती पर मजबूती से पांव जमाए बिना ऊंची उड़ान संभव नहीं है। हालांकि वह खुद इसकी चिंता करते नजर आते हैं, लेकिन जो सवाल कल अनुत्तरित थे वह आज भी अनुत्तरित है। वह किस पार्टी में जाएंगे, उन्हें अपने ताऊ राव इंद्रजीत सिंह का साथ मिल पाएगा या नहीं, ऐसे कई सवाल है। यह भी संभव है कि वे लोगों को जोड़ने से पहले अपना कुनबा जोड़ने का प्रयास करें। समय सब सवालों का जवाब देगा। आइए अभिजीत को सुनते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये नई शुरुआत रहे रामपुरा हाउस के लिए। जो पॉलिटिक्स आज अब तक चल रही है इलाके में, वो थोड़ी ओल्ड फैशन पुरानी सी हो गई है। समय बदल गया है और उसके साथ पॉलिटिक्स भी बदलनी चाहिए। और मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ और दुनिया देखी है, मैंने देखा है कि पॉलिटिक्स कैसी है, पॉलिसीज़ कैसी होती हैं विदेश में, और मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल से तो बदलाव तभी आएगा जब हम कोशिश करेंगे। ज़्यादातर नेता जो हैं वो बैठ जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन जब तक हम पूरी कोशिश ना करें, हिम्मत ना हारें, तभी बदलाव ला सकते हैं। जो इलाके के लिए ठीक रहे, जो इलाके के लिए जितना काम कर सकें हम। जैसे अभी भी दक्षिण हरियाणा में खेती की इंडस्ट्री ज़्यादा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कमर्शियल नहीं है। सिर्फ मेरे ख्याल से गुड़गांव एक हब बन गया है, और वो भी ज़्यादातर दिल्ली का एक्सटेंशन है। तो जो लोकल, जो नेटिव्स हैं, जो यहाँ हज़ारों साल से रह रहे हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। उनकी अब ज़मीन भी एक्वायर हुई है, अभी खेती में लगे हुए हैं, गांव में ही रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एडवांसमेंट हो, थोड़ा जैसे अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, बॉर्डर क्रॉस करते ही इंडस्ट्री है, बेरोड में है, नीमराना में है, तो राजस्थान में बॉर्डर क्रॉस करते ही है, तो यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा एडवांसमेंट हो, हम तो कुछ हम आगे बढ़ें। अगर यहीं के यहीं रह जाएंगे तो फिर खेती कब तक करेंगे? विधानसभा एक छोटा हिस्सा है राजनीति का। विधानसभा में जा सकते हो, लेकिन जब तक इलाका ना जुड़े, जब तक हमारी इतना सपोर्ट ना बने, तो सब वही बोलेंगे कि एक सीट है, एक आदमी क्या कर पाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि सारा इलाका जुड़े। और ये पार्टी की बात नहीं है, पार्टी जो भी रहे, अगर कुछ काम कर रहे हो तो सबके लिए करना चाहिए, पूरे इलाके के लिए करना चाहिए। अगर पार्टी लाइंस पे काम करवाओगे तो फिर वहीं रह जाओगे। दिल्ली से मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि वो हमेशा से हमारे दादाजी वहीं से लड़े थे, रावजीत सिंह भी वहीं से लड़े थे, अर्जुन भाई भी वहीं से लड़े थे, इसलिए मैंने वहीं से शुरुआत की है। अब एक हल्के में तो मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि अगर पूरा इलाका संभालना है तो पूरा इलाका ही देखना पड़ेगा। अभी मैं पार्टी के बारे में कुछ कमेंट नहीं दूंगा।
मैंने पहले यही बात की है कि जो पार्टी इलाके का साथ दे उसी पार्टी के साथ हम जाएंगे। नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जब तक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक कुछ कमेंट नहीं करूँगा।